हजारीबाग में मंगला जुलूस निकालने को लेकर अभी भी अखाड़ाधारियों के बीच संशय की स्थिति बनी हुई है। सरकार की ओर से जुलूस पर लगे पाबंदियों को अब तक हटाया नहीं गया है। दरअसल विक्रम संवत के प्रथम चैत्र की आहट पड़ते ही जिस रामनवमी महापर्व की अनुगूंज देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ने लगती है, वहीं हजारीबाग में होली का खुमार उतरते ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्तों में मंगला जुलूस के रूप में भव्य तरीके से आगाज होती दिखती है। हजारीबाग की विश्वविख्यात रामनवमी होली का त्यौहार खत्म होते ही प्रथम मंगलवार से मंगला जुलूस के माध्यम से आगाज होती है। लेकिन अभी स्थिति यह है कि झारखंड में वर्तमान समय में कोविड को लेकर जुलूस पर सरकार ने पाबंदी लगा रखी है। पिछले करीब एक महीने से हजारीबाग के रामनवमी प्रेमी निरंतर यह प्रयत्न कर रहे हैं कि हजारीबाग की रामनवमी की अनुगूंज सुनाई पड़े और सरकार जुलूस पर लगाए गए रोक को तत्काल हटाए। आज पुनः हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल ने सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के उपरांत सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर उनके संज्ञान में लाया कि होली के बाद आने वाले मंगलवार से हजारीबाग में रामनवमी की अनुगूंज मंगला जुलूस के माध्यम से होने की परंपरा रही है और सरकार अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। ऐसे में अखाड़ाधारियों में मंगला जुलूस को लेकर अफरा तफरी का माहौल है और अगर सरकार उचित पहल नहीं करती है तो विधि व्यवस्था में भी बाधा उत्पन्न होने की संभावना दिखाई दे रही है। लाखों राम भक्तों की आस्था का प्रतीक हजारीबाग की ऐतिहासिक रामनवमी जुलूस को मंगलवार की संध्या में निकलने वाले मंगला जुलूस से पूर्व धार्मिक जुलूस पर लगे रोक को हटाने की मांग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने की। इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनसे कहा है कि 2-3 दिनों में सरकार इस दिशा में निर्णय लेगी। हजारीबाग के लोगों के खून में रामनवमी रचता बसता है। हजारीबाग की रामनवमी न सिर्फ धार्मिक आस्था का ही पर्व है, बल्कि यह धार्मिक अवधारणा के अतिरिक्त कला, संस्कृति एवं सौहार्द, भाईचारगी का असीम सरोकार भी है, जिसके बदौलत यहाँ की रामनवमी अद्वितीय, अनुपम, खुशगवार और ख्यातिपूर्ण के साथ यहाँ की तहजीब, समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत एवं अस्मिता का प्रतीक भी माना जाता है। 48 घंटे तक निर्बाध रूप से राम भक्तों का सैलाब सड़कों पर रहता है और ऐतिहासिक झांकियों का कारवां देखने विदेशों से भी लोग हजारीबाग पहुंचते हैं। हजारीबाग के ऐतिहासिक रामनवमी जुलूस, जिसका 100 वर्षों से अधिक का अपना एक स्वर्णिम इतिहास है। इसी असेंबली में आपसे आग्रह किया था, तो मैं आप ठीक से नहीं थे अध्यक्ष महोदय, कि रामनवमी का जो प्रोसेस है हजारीबाग में कल से शुरू हो रहा है, कल पहला मंगला है, लेकिन एकदम स्थिति स्पष्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय कि क्या होगा। सरकार ने अभी भी जुलूस पर रोक लगा के रखा हुआ है कोविड के नाम पर। अब कल से होना है, पूरा अफरा तफरी का माहौल है कि संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। मेरा आग्रह होगा कि अध्यक्ष महोदय अगर वो इस पर कुछ प्रकाश डाल देते, अगर स्थिति स्पष्ट हो जाती, आपको लाख लोगों का अध्यक्ष महोदय आस्था आपका संज्ञान लीजिए। देखिए, आज हमने ये मामला विधानसभा में भी रखा है, साथ साथ मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलने गया था। तो मामला ये है कि आज भगवान के आस्था का पर्व मनाने के लिए भी पहले सरकार को मनाना पड़ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति है। सरकार को तो खुद 4 कदम आगे चल करके अपने से जो है कम से कम ये कहना चाहिए था कि अगर जुलूस पर प्रतिबंध भी है तो हम लोग विशेष परिस्थिति में इस रामनवमी के जुलूस को अनुमति देंगे। आज रांची हो, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, इन सभी जिलों में प्रमुखता से रामनवमी का पर्व त्यौहार मनाया जाता है। और आपने लाखों की बात की, मैं कह सकता हूं कि लोग विदेशों से भी रामनवमी का त्यौहार देखने के लिए हजारीबाग आते हैं। मैं आप सबों को आमंत्रित करता हूं कि आप हजारीबाग आइए और यहाँ के रामनवमी का जो लाखों लोग सड़क पर 2 दिन तक 48 घंटा तक रहते हैं, तो ये किसी कार्निवल से कम नहीं है। लेकिन अंतर इतना ही है कि एक धार्मिक जुलूस है। तो आज अब मुख्यमंत्री जी ने तो अश्योर किया है कि हम लोग 1-2 दिन में निर्णय लेंगे, लेकिन अब निर्णय लेंगे, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम लोग इसमें कोई सकारात्मक निर्णय लेंगे या अनुमति देंगे। कन्फ्यूजन की ये स्थिति है कि कल पहला मंगला है, होली के बाद पहला मंगला है, और कल ही से हम लोग को जो है
ये एक बड़ा कन्फ्यूजन का स्थिति रहेगा कि कुछ लोग निकालना चाहेंगे, प्रशासन क्या करेगा, केस मुकदमा, आस्था को ठेस, ये सभी चीज़ें होंगी। तो सरकार से आपके माध्यम से आग्रह है कि एक बार इस पर विचार करके जो भी निर्णय हो कल तक लेना चाहिए, और अगर सकारात्मक हो तो लाखों लोग की दुआएं इस सरकार को मिलेंगी। 2 साल से रामनवमी नहीं हुआ है, और अगर आप कहेंगे तो हजारीबाग के लोगों के खून में रामनवमी बसता है। तो इस साल जब कोई ऐसा माहौल नहीं है, कोरोना का कोई केस नहीं है, कोई ऐसा वजह नहीं है जिसके चलते कि ये नहीं हो। अभी आपने देखा होगा कि होली का भी त्यौहार खूब धूमधाम से और अति उत्साह के साथ इस बार मनाया गया, चूँकि कोई कोरोना का कोई खतरा नहीं है। तो इसीलिए लोग तो तैयारी कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं कि भाई ये जो प्रतिबंध है ये हटना चाहिए।